सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 सिविक्स का जो चैप्टर 6 है जिसका नाम पॉलिटिकल पार्टीज है उसके 2019 के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, हाउ आर पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल एंड नेशनल पार्टीज इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। अब किसी भी पार्टी को ये कैसे स्टेटस दिया जाता है कि ये रीजनल पार्टी है या जिसे हम कहते हैं ये स्टेट पार्टी है और ये आपकी नेशनल पार्टी है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है ये आपको बताना है और एग्जाम्पल भी देना है कि कौन सी रीजनल पार्टी है और कौन सी नेशनल पार्टी है। तो ये डिसाइड करना कि कौन सी आपकी रीजनल पार्टी है या जिसे हम स्टेट पार्टी कहते हैं और कौन सी नेशनल पार्टी है, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। तो पहले हम बात कर लेते हैं रीजनल पार्टी की, जिसे हम स्टेट पार्टी भी कहते हैं। अ पार्टी टू सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स। किसी पार्टी को रीजनल पार्टी का दर्जा तब मिलता है, स्टेटस तब मिलता है जब वो 2 कंडीशन फुलफिल करे। एक तो वो 6% वोट पाए लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, यानी जो आपका स्टेट वाला इलेक्शन होता है जहां से सीएम बनते हैं, उसमें जितने भी वोट पड़े हैं उनका कम से कम 6% इस पार्टी को मिलना चाहिए, प्लस उस इलेक्शन के अंदर 2 सीट इनको मिलनी चाहिए, यानी 2 जगह से ये इलेक्शन जीते हों, तब इस पार्टी को रीजनल पार्टी का दर्जा मिलता है। जैसा आपका समाजवादी पार्टी हो गई, शिवसेना हो गई, डीएमके हो गई। ठीक है, नेशनल पार्टी की बात कर लेते हैं। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% टोटल वोट इन द लोकसभा इलेक्शन और असेंबली। तो नेशनल पार्टी के लिए कंडीशन ये है कि उसको 6% वोट मिलने चाहिए। कहां पर? लोकसभा के इलेक्शन में, यानी जो सेंट्रल वाला इलेक्शन होता है जहां से आपके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जीतने के बाद, वो वाले इलेक्शन में इसको 6% वोट मिलने चाहिए। या फिर असेंबली इन 4 स्टेट, 4 स्टेट्स के जो असेंबली वाले इलेक्शन होते हैं, यानी स्टेट वाले जो इलेक्शन होते हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के ऐसे 4 स्टेट के अंदर इसको 6% वोट मिलने चाहिए। यानी 4 स्टेट्स के जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं स्टेट वाले इलेक्शन में, वहां पर इसको चारों स्टेट के अंदर कम से कम 6% वोट मिलने चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ इसको लोकसभा के इलेक्शन में 4 सीट मिलनी चाहिए, 4 सीट लोकसभा के इलेक्शन में, और 6% वोट या तो लोकसभा के इलेक्शन में मिल जाए या 4 स्टेट के असेंबलीज के अंदर मिल जाए, तब उस पार्टी को हम नेशनल पार्टी कहेंगे। जैसा आपका बीजेपी हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 3 कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट बताइए, यानी हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी के 3 पार्ट बताइए जिनको मिलाकर एक पार्टी बनती है, वो बताना है हमको। तो पहला जो कंपोनेंट है वो लीडर। पार्टी के अंदर क्या होता है? पार्टी का लीडर होता है। लीडर आर द वन हु होल्ड पोजीशन ऑफ पावर इन द पार्टी, यानी इनकी वो पोजीशन होती है जहां पर इनके पास कुछ पावर होती है, पावर वाली पोजीशन इनके पास होती है। ये पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं, प्रोग्राम्स को लॉन्च करते हैं पार्टी के लिए, और किसको इलेक्शन में खड़ा होना है इसके लिए कैंडिडेट को भी चूज करते हैं। यानी लीडर डिसाइड करते हैं कि किसको इलेक्शन के अंदर हम खड़ा करेंगे और कहां से किसको खड़ा करना है। ये काम किसका होता है? लीडर का। तो लीडर हो गया। सेकंड कंपोनेंट क्या हो गया? उसके एक्टिव मेंबर हो गए। अब जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें लैक्स ऑफ मेंबर हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अक्रॉस द नेशन, उसके लाखों मेंबर होते हैं और उसके जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं वो लाखों होते हैं। इनका काम क्या होता है? दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग द एजेंडा ऑफ द पार्टी। पार्टी का जो एजेंडा है, पार्टी की जो सोच है, उसको ये प्रमोट करते हैं, फैलाते हैं, लोगों तक बताते हैं कि देखो पार्टी ये करेगी और पार्टी की ये सोच है। दे आर इन्वॉल्व इन द डिफरेंट कमिटीज ऑफ द पार्टी एंड पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन देयर एक्टिविटी। और पार्टी एक कमेटी बनाती है जहां कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है और वहां पर जो एक्टिविटी हो रही है, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, उसमें ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी कर लेते हैं। बस फर्क ये है कि इनके पास खुद की कोई पावर नहीं होती। ये यहाँ वहां जाकर कमेटी के अंदर भी ये सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और तीसरे वो फॉलोअर हो गए जो कि पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, उसमें विश्वास करते हैं और जब इलेक्शन का टाइम होता है उस टाइम ये सपोर्ट करते हैं। किस तरह से? कास्टिंग दियर वोट, अपना वोट देकर। ये कौन हो गए? फॉलोअर। तो 3 कंपोनेंट हो गए। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शन ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी। ये ध्यान देना है, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के 3 फंक्शन आपको बताने हैं। तो पहला पॉइंट है, दोज पार्टी दैट लूज इन इलेक्शन, जो इलेक्शन हार जाती हैं वो अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती हैं। और इनका काम क्या होता है? बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज। ये अलग अलग लोगों की जो आवाज है, लोगों की जो व्यूज है, सोच है, उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाती हैं एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर दियर फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज।
और क्या काम होता है इन अपोजिशन पार्टी का कि अगर सरकार की कोई भी पॉलिसी ऐसी होती है, कोई भी नीति ऐसी होती है जो फेल हो जाती है, मान लो सरकार ने कोई प्रोग्राम बनाया और वो फेल हो गया, तो फिर ये अपोजिशन पार्टी क्या करती है, क्रिटिसाइज करती है कि देखो ये आपने गलत कर दिया, या कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है जो सही में गलत है, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाती है। दूसरा, अपोजिशन पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। ये क्या करती हैं, लोगों की जो ओपिनियन है, लोगों की जो राय है, उसको एक रूप देती हैं। अब भाई हर आदमी अपनी बात गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा सकता, तो ये अपोजिशन पार्टी क्या करती हैं, क्योंकि इनके कार्यकर्ता भी हर जगह फैले हुए होते हैं, तो ये अपने पार्टी के लीडर को बताती हैं कि लोगों की ये प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा लोगों की ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वो लोगों की जो ओपिनियन होती है, लोगों की जो प्रॉब्लम होती है, उनको एक रूप देती हैं। यानी वो उठाती हैं कि देखो इतने लोगों की प्रॉब्लम है, तो वो गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात करती हैं कि इतने लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको सॉल्व करिए। लेकिन वो पार्टी अपने भी फायदा देखती है, यानी उन्हीं इश्यूज को उठाएगी जिससे उस पार्टी का फायदा हो। दे राइज एंड हाईलाइट इश्यूज। वो जो इश्यूज हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम है, उसको हाईलाइट करते हैं, उसको उठाते हैं। पार्टी हैव लैक्स ऑफ मेंबर एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। तो पूरे कंट्री के अंदर लाखों मेंबर हैं, फैले हुए होते हैं। वो जाकर पार्टी के लीडर्स को बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इस पे लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब प्रेशर ग्रुप क्या होता है, यानी वो ग्रुप जो सरकार पे किसी तरीके का दबाव डाले, प्रेशर डाले। जैसे फार्मर्स का एक ग्रुप बन गया, अब किसी भी फार्मर को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अपने ग्रुप में ये बात उठाएगा, तो वो ग्रुप का जो हेड होगा वो गवर्नमेंट को बात करेगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है फार्मर्स को। इसी तरह इंडस्ट्री का एक ग्रुप बन गया। अब बहुत सारे जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो किसी पार्टी का ही एक पार्ट होते हैं, तो कभी कभी ये पार्टी अपनी डिमांड को उठाने के लिए इन ग्रुप्स का भी सहारा लेती हैं। अपोजिशन पार्टी समटाइम ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल। और कभी कभी क्या करती है जो अपोजिशन पार्टी है, वो मूवमेंट भी लॉन्च करा देती हैं ताकि जो लोगों को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो दूर की जा सके। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहां CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे एक डाउन एरो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स। उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो। फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक कर लो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।